गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने HTML के बारे में पढ़ा था। HTML का इंट्रोडक्शन, HTML का स्ट्रक्चर और HTML की कमांड्स। HTML के एलिमेंट्स दो टाइप के बताए थे आपको, दो एलिमेंट्स बताए थे। कौन से? एक तो टैग्स, दूसरा क्या बताया था? एट्रीब्यूट्स। टैग दो टाइप के बताए थे, कंटेनर और एम्प्टी। कंटेनर और एम्प्टी दो टाइप के हैं। ये आपको कल एलिमेंट्स इनके बारे में आपको बताया था। समझ में आया होगा आपके? अब अगला अपना जो टॉपिक है वो है टूल्स ऑफ HTML। टूल्स ऑफ HTML के अंदर दो टूल हम काम में लेते हैं। एक तो जहां पर हम कोडिंग करते हैं उसको बोलते हैं HTML एडिटर, जहां पे कोडिंग करते हैं। दूसरा टूल काम में लेते हैं जहां पे ये कोडिंग अपन देखते हैं, हमें दिखाता है वेब ब्राउज़र। ये दो काम में लेते हैं अपन। क्लियर है? एडिटर जिसमें यहाँ पे अपन कोडिंग करते हैं, HTML कोड लिखते हैं, HTML टैग लिखते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे वो कहलाता है HTML एडिटर। वेब ब्राउज़र जहाँ पे ये एक प्रोग्राम होता है जहाँ पर अपन वेबसाइट ओपन कर सकते हैं या HTML कोड्स को ओपन कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र। ये दोनों ही दो टाइप के होते हैं, दोनों ही दो टाइप के, सेम टाइप है दोनों का। HTML एडिटर भी दो टाइप के हम काम में लेते हैं, एक तो टेक्स्ट बेस्ड और एक ग्राफिक बेस्ड। इसी प्रकार से ये है टेक्स्ट बेस्ड और ग्राफिक बेस्ड, दोनों का सेम टाइप है, टेक्स्ट बेस्ड और ग्राफिक बेस्ड। HTML एडिटर एक ही प्रोग्राम होता है जो HTML कोड क्रिएट करने के लिए हम काम में लेते हैं, वेब पेज तैयार करने के लिए हम काम में लेते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक तो टेक्स्ट बेस्ड, एक ग्राफिक बेस्ड। टेक्स्ट बेस्ड के ऊपर तो केवल अपन टेक्स्ट कोडिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट कोडिंग कर सकते हैं। है ना? केवल टेक्स्ट प्लेन जो टेक्स्ट फॉर्मेट है उसको अलाउ करता है, वह तो कहलाता है टेक्स्ट बेस्ड। और ग्राफिक बेस्ड जिसमें दोनों चीज़ हम काम में लेते हैं, टेक्स्ट की प्लेन टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक को भी हमें अलाउ करता है, तो वो क्या कहलाता है? ग्राफिक बेस्ड एडिटर। उसी आधार पे वेब ब्राउज़र होते हैं हमारे। ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है जो वेबसाइट ओपन करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म प्रदान करता है या HTML कोड को डिस्प्ले करने का कार्य करता है। ये भी दो टाइप का होता है, टेक्स्ट बेस्ड और ग्राफिक बेस्ड।
तो टेक्स्ट बेस में केवल प्लेन टेक्स्ट डेटा डिस्प्ले करेगा ओनली, जिसमें कोई ग्राफिक्स वगैरह नहीं, ऑडियो वीडियो नहीं। और ग्राफिक्स बेस्ड वेब ब्राउज़र भी होते हैं जो टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स को भी डिस्प्ले कराने का कार्य करते हैं। तो ये दो टूल हमें HTML के अंदर काम में लेते हैं, एक तो एडिटर और एक ब्राउज़र। दोनों के टाइप सेम है, दो टाइप के होते हैं, टेक्स्ट बेस्ड और ग्राफिक बेस्ड। एडिटर भी होता है और एक वेब ब्राउज़र भी होता है। इतना आपको ये ध्यान में रखना है। क्लियर है? दो टूल होते हैं, एडिटर और ब्राउज़र। ब्राउज़र और एडिटर दो टाइप के होते हैं, उनकी कार्य करने के आधार पे, डेटा के आधार पे। टेक्स्ट बेस्ड और वेब ब्राउज़र। इसके बाद अगला अपना टॉपिक है HTML टर्मिनोलॉजी या बेसिक टैग ऑफ HTML। बेसिक टैग ऑफ HTML। HTML टर्मिनोलॉजी या बेसिक टैग्स ऑफ HTML। HTML ठीक है, टर्मिनोलॉजी के लिए HTML के अंदर कौन कौन से बेसिक टैग है या टर्मिनोलॉजी हम काम में लेते हैं। तो सबसे पहले कल स्ट्रक्चर बताया था, बेसिक टैग तो वही होंगे। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले कौन सा टैग बताया था आपको? हेडिंग सेक्शन के अंदर HTML टैग का यूज करते हैं अपन इसमें। HTML टैग वेब ब्राउज़र को ये है बताता है कि ये HTML टाइप की आपकी फाइल है, ये बताने का ये कार्य करता है। दूसरा था बेसिक टैग में आपका हेड, ये हेडिंग जो भी कंटेंट्स होते हैं उनको कंटेन करके रखता है। थर्ड आपका टाइटल, जिसमें टाइटल दिया जाता है, टाइटल नेम दिया जाता है, जो वेब ब्राउज़र के टाइटल बार में डिस्प्ले होगा। ये तो हेडिंग सेक्शन के अंदर आते हैं। इसके बाद अपना आता है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन के अंदर बॉडी टैग आता है। बॉडी टैग कल बताया था आपको, यह है मुख्य टैग होता है जिसके मध्य वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले होने वाले इंफॉर्मेशन, सभी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। होने वाले सभी इंफॉर्मेशन इसी बॉडी टैग के मध्य लिखी जाती है। बॉडी टैग को HTML डॉक्यूमेंट का हार्ट भी कहा जाता है। हार्ट का मतलब इसका मुख्य पार्ट होता है भाई, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं? हार्ट भी बोल सकते हैं। हार्ट यानी हृदय। यह वेब पेज की सभी इंफॉर्मेशन कंटेन यानी इसी में लिखी जाती है। बॉडी टैग के अंदर कई एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। कई प्रकार की एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने ऐड करनी है बॉडी टैग की सहायता से, तो कई प्रकार के इसके एट्रीब्यूट्स हम काम में लेते हैं जो इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। कल बताया था एट्रीब्यूट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो मुख्य जो टैग होता है उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं? वो चेंज कर देते हैं। उसमें चेंज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहला जो टैग काम में लिया जाता है बीजी कलर। बीजी कलर का मतलब है बैकग्राउंड कलर। बीजी कलर, आप जो वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे उसके जो बैकग्राउंड का कलर है
वो निर्धारित करना होता है। तो किसकी सहायता से करेंगे अपन? बॉडी टैग के अंदर बीजी कलर एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। और लिखेंगे कैसे इसको? हमेशा कोई भी एट्रीब्यूट्स हो टैग के ओपनिंग टैग के साथ लिखा जाता है। ओपनिंग टैग लिखा अपन ने बॉडी बीजी कलर, और आगे इसका किस टाइप का कलर आपको देना है उसके लिए, और ये पूरा टैग हो गया। आपको ऐसा क्लोज कर देंगे। ये इन्फॉर्मेशन लिखेंगे बॉडी टैग के अंदर, और फिर क्या लिखेंगे अपन? क्लोजिंग टैग। ठीक है। अब जो ये टेक्स्ट है हमारा, जो वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा, उसके बैकग्राउंड में जो कलर यहाँ आप निर्धारित करेंगे वो डिस्प्ले होगा। तो बीजी कलर की सहायता से हम किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट, टेक्स्ट। बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स बता रहा हूँ आपको, तो इसमें अपन काम में ले सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि अनिवार्य नहीं, लेने ही पड़ेंगे, ले सकते हैं। टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स की सहायता से यहाँ जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसका कलर वेब ब्राउजर पे चेंज करना हो, टेक्स्ट का कलर, जैसे ये टेक्स्ट का कलर वाइट है, इसको आपको ब्लू करना हो तो यहाँ ब्लू लिखेंगे। जो भी कलर टेक्स्ट का आपको वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले कराना है वो इस एट्रीब्यूट्स की सहायता से निर्धारित कर सकते हैं। इसकी सहायता से, टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स की सहायता से। पहला था बैकग्राउंड के लिए, दूसरा आ गया आपका टेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट आपका लिंक। लिंक एट्रीब्यूट्स की सहायता से क्या किया जाता है? भाई अपन कोई भी वेब पेज बना रहे हैं और किसी दूसरे पेज पे जाने का उसमें लिंक दे रहे हैं, किसी वेबसाइट का लिंक दे रहे हैं, दूसरे पेज पे ओपन हो जाए उसका लिंक दे रहे हैं। कई बार अपन वेबसाइट ओपन करते हैं तो देखते हैं इंटरनेट के ऊपर ब्लू कलर में अलग से लिंक दिखते हैं, वो लाइन दिखती है ब्लू कलर के अंदर, उस पर क्लिक करते ही नया पेज ओपन हो जाता है। तो वो क्या है? दूसरे पेज का लिंक है, दूसरी वेबसाइट का लिंक है ना, वो ओपन हो जाता है। तो उस लिंक के कलर का निर्धारण लिंक कलर की सहायता से, लिंक एट्रीब्यूट्स की सहायता से कर सकते हैं। मान लो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, किसी दूसरे पेज का लिंक देना चाह रहे हैं इसमें, कि इस पे क्लिक करते ही दूसरा पेज ओपन हो जाए, तो उसके लिंक का कलर अलग से निर्धारण करना पड़ेगा आपको। भाई मान लो आपने ब्लैक कलर इनका है टेक्स्ट का, आपका जो लिख रहे हैं वो डिस्प्ले होगा, सेम कलर लिंक का दे दिया तो वो अलग से पहचान में नहीं आएगा, क्लिक कैसे करेगा यूजर? तो लिंक का जो कलर है वो अलग से निर्धारण करने के लिए लिंक एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं अपन। ब्लू दिखाई देता है ना कई बार, और फिर आप जाके उसके ऊपर क्लिक करते हैं, है ना। नेक्स्ट है इसके बाद आपका ए लिंक। देखिए ये लिंक के 3 एट्रीब्यूट्स है भाई। ए लिंक, ए लिंक, ए का मतलब एक्टिव। अपन कई बार उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो वो लिंक क्या हो गया? आपका एक्टिव हो गया। फिर उसी लिंक का जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज। कई बार रेड हो जाता है, कई बार और कौन सा भी निर्धारित कर रखा हो तो हो जाता है, अगर आपने देखा हो तो वो कहलाता है एक्टिव लिंक। लिंक एक्टिव होने के बाद उसका कलर कैसा रहेगा उसका निर्धारण ए लिंक के द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका वी लिंक। वी 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 से बनता है विजिट। वी से क्या बनता है? विजिट, विजिट करना। अपन
तो उस लिंक के ऊपर अपना माउस पॉइंटर ले जाएंगे, उसका विजिट करेंगे तो उसका कलर थोड़ा चेंज होता है। अगर आपने देखा हो तो मान लो पहले देखेंगे तो सामने दिखेगा ब्लू कलर सपोज ग्रो लिंक का, और जैसे ही उसके ऊपर पॉइंटर ले जाएंगे अपन तो उसका कलर चेंज होता है। तो वो अपन माउस ले जाएंगे वहाँ पे विजिट करेंगे तब उसका कलर वो चेंज होता है, वो कहलाता है विजिटेड लिंक। लिंक का अपन विजिट करेंगे तो उसका कलर चेंज होता है। उस कलर को निर्धारण करने के लिए किसका यूज किया जाता है? वी लिंक का यूज किया जाता है। आया समझ में? लिंक एट्रीब्यूट्स 3 लिंक के लिए। एक तो लिंक, कोई भी दूसरे पेज का अपने वेबसाइट के वेब पेज के ऊपर, तो उसका कलर अलग से दिखाने के लिए लिंक एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे, वो उसका कलर का निर्धारण करेगा। दूसरा ए लिंक, एक्टिव लिंक, जैसे उस लिंक के ऊपर आपने माउस के द्वारा क्लिक कर दिया उसके बाद जो लिंक बचा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, तो उसका कलर कैसा रहेगा? कई बार रेड हो जाता है, कई बार और कुछ हो जाता है जो आपने निर्धारण कर रखा है। तो उसके लिए उस कलर का निर्धारण करने के लिए ए लिंक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फिर वी लिंक, विजिटेड लिंक। अगर आपने देखा हो, आपने सर्च करके देखेंगे नेट के ऊपर, जैसे अपन उस लिंक के ऊपर ब्लू कलर में लिंक कोई है आपके साइट के ऊपर, उसके ऊपर जैसे अपन माउस ले जाएंगे तो उसका कलर चेंज होता है। विजिट करते हैं तब अपन उसके ऊपर जाते हैं, विजिट करने का मतलब उस लिंक पे जाते हैं अपन, तो उसका कलर चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं विजिटेड लिंक। लिंक का क्या करना? विजिट करना। उस कलर का निर्धारण करने के लिए किसका यूज किया जाएगा? वी लिंक का यूज किया जाएगा। इसका यूज किया जाएगा वी लिंक का। पहला होता है बीजी कलर बैकग्राउंड, दूसरा टेक्स्ट, बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स हैं ये। बीजी कलर बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट की सहायता से टेक्स्ट का कलर निर्धारण किया जाता है, और लिंक की सहायता से लिंक का कलर, ए लिंक की सहायता से एक्टिव लिंक का कलर, और वी लिंक की सहायता से विजिटेड। जब लिंक का अपन विजिट करेंगे तो उसका कलर चेंज होता है, उसका निर्धारण करना हो तो हम यूज करेंगे किसका? वी लिंक का। नेक्स्ट है आपका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, ये कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा बैकग्राउंड लिखा हुआ है, केवल बैकग्राउंड नाम लिखा हुआ है, ये तो बैकग्राउंड में इमेज के लिए काम में लेते हैं। कोई भी इमेज बैकग्राउंड में दिखानी हो आपको टेक्स्ट में। और बीजी कलर का मतलब बैकग्राउंड में कलर, ये ध्यान रखना है। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स का बॉडी टैग के अंदर यूज किया जाता है। कोई भी वेब पेज के ऊपर यहाँ लिखी हुई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी आपके सामने, उसके बैकग्राउंड में अगर किसी इमेज को दर्शाना है, कोई इमेज डिस्प्ले करानी है साथ में बैकग्राउंड के अंदर, तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स का यूज किया जाता है। यहाँ पर जो आपके सिस्टम में इमेज है उसका क्या दिया जाएगा? पाथ दिया जाएगा कि सी में है ना, फिर कौन सी माई कंप्यूटर में है, क्या नाम है, वो पूरा उसका क्या दिया जाएगा? पाथ दिया जाएगा, कहाँ पर है वो, स्टोर कहाँ पे है ना, उस इमेज का पाथ दिया जाएगा। जो पाथ अपन यहाँ देंगे वो वेब ब्राउज़र के जो टेक्स्ट आपने लिखा है यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन, उसके बैकग्राउंड में वो इमेज आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये थे आपके बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स। कौन से टैग के एट्रीब्यूट्स? बॉडी टैग के। अपना टॉपिक चल रहा था बेसिक टैग, है ना। बेसिक टैग में सबसे पहले अपन ने पढ़ा एचटीएमएल। एचटीएमएल का ये ओपनिंग टैग होता है और ये क्या होता है? क्लोजिंग टैग, जो कल आपको स्ट्रक्चर में मैंने बताया था। उसके बाद आपको बताया हेड, कल आपने बात की थी, और फिर क्या लिखते हैं? हेड, कल लिखा था ना अपन ने हेड। फिर इसके बाद अपन ने टाइटल के बारे में बात की, टाइटल
हेडिंग टैग ये ओपनिंग क्लोजिंग इस टाइप के होते हैं। ये तो हेडिंग सेक्शन में आते हैं। बॉडी सेक्शन के अंदर अपन बॉडी टैग का यूज करते हैं, इससे यूज करते हैं अपन बॉडी टैग का। ये मुख्य पार्ट होता है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का, क्योंकि सभी इंफॉर्मेशन बॉडी टैग के अंदर लिखी जाती है जो वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होंगी, आपकी वेब ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले होती हैं, वो सभी यहाँ लिखते हैं इसके अंदर। इस बॉडी टैग के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से डिस्प्ले करने के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन दर्शाने के लिए एट्रीब्यूट्स का यूज किया जाता है। एट्रीब्यूट्स बॉडी टैग के अंदर कौन कौन से हैं? अभी आपको बताया, सबसे पहले बताया आपको BG कलर, बैकग्राउंड में कलर के लिए, इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर। दूसरा बताया आपको टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसका कलर कैसे किस प्रकार का कलर में वो वेबसाइट के ऊपर, वेब ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले होंगे। इसके बाद आपको बताया लिंक, अगर आपने इस इंफॉर्मेशन में कोई दूसरे पेज का लिंक साथ में दे रहे हैं तो उसका कलर निर्धारण करना और लिंक का अलग से पहचान में आ जाए तो लिंक। फिर इसके बाद में ए लिंक, उस लिंक को एक्टिव कर दिया आपने क्लिक करके, तब उसके बाद वो अलग से कौन से कलर में दिखाई देगा, जैसे रेड में देगा, किस में देगा उसके लिए। फिर आपका वी लिंक, उस लिंक का अगर अपन विजिट करें तो कुछ कलर चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये लिंक का पता चलना चाहिए आपको, तो वो कलर चेंज करना निर्धारण करने के लिए वी लिंक, विजिटेड लिंक का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका कौन सा, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में अगर कोई इमेज आपको प्रदर्शित करानी है, कोई इमेज आपको डिस्प्ले करानी है टेक्स्ट के बैकग्राउंड में, तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स का हम यूज करते हैं बॉडी टैग के अंदर। कोई भी एट्रीब्यूट्स अपन यूज करेंगे टैग के अंदर, वो उसके ओपनिंग टैग के साथ लिखा जाएगा, जैसे अपन ने लिखा था यहाँ पे, ये ओपनिंग टैग है, इसके साथ लिखेंगे इजी कलर किसी भी एट्रीब्यूट्स के अंदर। फिर इसकी वैल्यू लिखेंगे, जो कलर आप देना चाह रहे हैं। कोई भी एट्रीब्यूट्स के साथ अगर उसको एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं तो वो ओपनिंग टैग के साथ लिखा जाता है हमेशा। इसके साथ लिखा जाएगा हमेशा, उसके ओपनिंग टैग के साथ लिखा जाएगा। तो ये थे आपके बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये कुछ बेसिक टैग थे। कल अगले वीडियो में अपन करेंगे कई और नॉर्मल टैग होते हैं, इसके अंदर अपन शामिल लेते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।